दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की बात करें तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान 25,226 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। इनमें से 1,720 लोग कोरोना मरीज पाए गए। कुल मिलाकर अब तक मध्य प्रदेश में 1,35,638 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके हैं और बीते 24 घंटों में 35 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कुल मिलाकर अब तक मध्य प्रदेश में 2,434 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,13,832 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। अभी भी मध्य प्रदेश में 19,372 कोरोना मरीज मौजूद है जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं बीते 24 घंटों में इंदौर में 477, भोपाल में 202, ग्वालियर में 33, जबलपुर में 164, उज्जैन में 20, सागर में 36 मरीज मिले हैं। घर के बाहर महिलाओं को गाली गलौज कर रहे दबंगों को बुजुर्ग ने रोका तो गुस्साए आरोपियों ने गला दबाकर कर दी बुजुर्ग की हत्या। जी हां, भोपाल के बैरसिया थाना क्षेत्र में 58 साल के एक बुजुर्ग की 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने आरोपियों को घर के बाहर खड़े होकर महिलाओं से गाली गलौज करने से मना कर दिया था। इससे नाराज होकर आरोपियों ने मारपीट करते हुए उनका गला दबा दिया और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो दोस्तों बुजुर्ग ने उन्हें सिर्फ समझाया था कि महिलाओं को गाली गलौज मत दो और इसी पर चारों बदमाशों ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या कर दी। इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो कमेंट में लिखकर बताएं। कमलनाथ के सरकार बनाने के दावे पर विजय वर्गीय का तंज, बोले इस उम्र में नींद नहीं आती तो सपने आते हैं। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया कि कमलनाथ ने कहा है कि 35 दिन बाद मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, इस पर विजयवर्गीय ने तंज कसा और कहा कि इस उम्र में नींद नहीं आती है तो आदमी सपने देखता है। सपने देखने में बुराई नहीं है। इस उम्र में आकर नींद कम हो जाती है, फिर रात में सपने आते हैं। उनके साथ यही हो रहा है। भाजपा की कुछ सीटों को लेकर ऊहा-पोह वाली स्थिति पर विजयवर्गीय ने कहा कि आज चुनाव कार्य समिति की बैठक है, इसमें सब ठीक हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 9 साल की बच्ची ने किया सुसाइड। मां के डांटने पर लड़की ने छत पर जाकर फांसी लगाई। पिता फंदे से उतारकर बेटी को पानी पिलाते रहे लेकिन नहीं बचा पाए जान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भोपाल के श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में 2nd क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की एक बच्ची ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह घर में पले खरगोश को छत से नीचे लाने की जिद कर रही थी। मां ने उसे डांट दिया था। इससे नाराज होकर वह छत पर चली गई। 15 मिनट बाद पिता छत पर पहुंचे तो वह फंदे पर लटकी थी। उन्होंने उसे उतारकर पानी पिलाने की कोशिश की लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए। त्योहारों पर आ सकती है कोरोना वायरस की दूसरी खतरनाक लहर, सतर्कता ही बचाओ। जी हां, नवरात्र से दीपावली के बीच कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। देश दुनिया के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या 1.5 से 2 गुना तक बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में पहले 200 से 250 कोविड मरीज मिल रहे थे, फिर इनकी संख्या 100 से नीचे आ गई। अब फिर मध्य प्रदेश के इंदौर में 400 से 500 मरीज मिल रहे हैं। यानी कि जो लहर है वह आ चुकी है और त्योहारों के सीजन में और भी ज़्यादा कोरोना वायरस बढ़ने की आशंका है। WHO के ग्वालियर प्रतिनिधि का कहना है कि कोरोना का यही ट्रेंड है। दूसरी लहर में संक्रमण की दर बढ़ जाती है। मरीज कम मिलने और दूसरी लहर में 20 दिन का अंतर रहता है। आशंका है कि शहर में कोरोना का दूसरा चरण नवरात्र से दीपावली के बीच आ सकता है। इसीलिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है। इसमें लापरवाही की कोई गुंजाइश ना रखें, अपने आप को कोरोना से बचाएं। मध्य प्रदेश में जिन किसानों को 2-4 रुपये मिले हैं फसल बीमा के, उन्हें सरकार पूरा पैसा दिलाएगी। जी हां दोस्तों, जिस किसान को फसल बीमा का कम क्लेम मिला या सैकड़ों हज़ारों रुपयों का प्रीमियम जमा करने के बाद 2-4 रुपये जैसी रकम का क्लेम देकर किसान के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई हो, ऐसे किसानों का पक्ष राज्य सरकार खुद बीमा कंपनी के सामने रखकर उन्हें पूरा लाभ दिलाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री को मंत्रालय में प्रदेश के किसानों को बीमा कंपनियों से प्राप्त दावा राशि के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली गई। गौरतलब है कि नई दुनिया ने ही सबसे पहले विदिशा के किसान हमीद खान को क्लेम में मिले 4 रुपये का मुद्दा उठाया था। इसके बाद सरकार ने न्यूनतम राशि तय करने का नियम बनाने की घोषणा की थी। और दोस्तों, अब सरकार कह रही है कि हम उन किसानों का पूरा पैसा दिलाएंगे जिन्हें फसल बीमा का पैसा नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में कबाड़ के गोदाम में चल रही थी शराब की फैक्ट्री, 2 लोग हुए गिरफ्तार। जी हां, कबाड़ा गोदाम में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री को हजीरा थाना पुलिस ने पकड़ा है। मौके से एक शराब तस्कर सहित काफ़ी मात्रा में कच्ची व तैयार शराब व बोटलिंग मशीन रैपर बरामद किए गए। 15 दिन पहले ही यह फैक्ट्री शुरू की गई थी। उपचुनाव में बढ़ी शराब की मांग को पूरा करने और मोटा मुनाफा कमाने के लिए फैक्ट्री खोली गई थी। पुलिस के पहुंचने पर कुछ शराब तस्कर भाग गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए शराब तस्करों से पूछताछ भी की जा रही है। थाना प्रभारी हजीरा आलोक परिहार के मुताबिक 2 से 3 दिनों में कई बार सूचना मिली थी कि लाइन नंबर 1 बिरला नगर के श्याम बाबा मंदिर के पास कबाड़ा गोदाम में हाल ही में शराब फैक्ट्री शुरू हुई है। इस पर पुलिस ने पूरी योजना बनाकर अपनी टीम SI दिनेश सिंह के साथ मिलकर छापा मार दिया। आपको बता दें, चुनाव का मामला है, ऐसे में शराब की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कमलनाथ ने साधा शिवराज सरकार पर निशाना। कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश बलात्कार, बेरोजगारी और किसानों के उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 बन गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की भाजपा नीति सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश बलात्कार, बेरोजगारी और किसानों की पीड़ा के मामले में देश की राजधानी बन रही है। कमलनाथ ने जबलपुर में एक सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए मीडिया से कहा, मध्य प्रदेश बलात्कार की देश की राजधानी बन रही है, मध्य प्रदेश बेरोजगार की राजधानी बन रही है और मध्य प्रदेश किसानों की पीड़ा की देश की राजधानी बन रही है। उन्होंने कहा, ये मध्य प्रदेश का चित्र सबके सामने है। उनसे सवाल किया गया था कि मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने उसके जवाब में यही कहा और कहा कि प्रदेश की जनता भोली है, मूर्ख नहीं है, इसीलिए उपचुनावों में भाजपा को करारा जवाब दिया जाएगा और जिन गद्दारों ने गद्दारी की है भाजपा में जाके उन्हें भी जनता जवाब देगी। कृषि कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली और इस रैली में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ किसान भी ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली में पंजाब के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हिस्सा लिया। पिछले साल कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद से सिद्धू सभी कांग्रेस गतिविधियों से दूर थे। इस दौरान सिद्धू अपने पुराने रंग में दिखे और कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर सिद्धू ने निशाना साधा। सिद्धू ने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका का फेल हो चुका सिस्टम भारत में लागू करना चाहती है। जो सिस्टम अमेरिका में नहीं चला, बुरी तरह फेल हो गया, उस सिस्टम को भारत में लागू करने से कोई फायदा नहीं होगा। मोदी सरकार यही चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी अमेरिका की असफल प्रणाली को हम भारतीयों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। पूंजीवाद इस देश को चला रहे हैं। किसानों को लाभ सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, उसका भी पूरा पैसा किसानों को नहीं मिलता, जबकि अमीरों को लाखों रुपए की छूट दी जाती है और उसे सरकार कहती है ये तो एक गिफ्ट था। वहीं राहुल गांधी ने किसानों से वादा किया कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े इन तीनों कानूनों को हटा दिया जाएगा अगर कांग्रेस जीतती है तो। गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद खरीद और थोक बाजारों को देश के 3 स्तंभ बताते हुए कहा कि मोदी इस व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। राहुल ने हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा, मैं कल यूपी में था, उधर हिंदुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि भाजपा के मुख्यमंत्री ने भी उन्हें धमकाया और डीएम ने भी उन्हें धमकाया।
मध्य प्रदेश के स्कूलों में पहुंच रहे केवल 5% विद्यार्थी, कैसे होगी पढ़ाई। जी हां दोस्तों, प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 21 सितंबर से खुल गए हैं, लेकिन ज़्यादातर अभिभावकों की ओर से अब तक सहमति पत्र नहीं मिले। इस कारण स्कूलों में काफ़ी कम विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। प्रदेश के करीब 9,000 शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में 8,500 स्कूल खुले हुए हैं। हालांकि यहां केवल 5% विद्यार्थी ही उपस्थित हो रहे हैं। आप ही बताइए, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी और कैसे काम चलेगा। 100 में से केवल 5 बच्चे ही स्कूल में जा पा रहे हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट में लिखकर ये बताएं, स्कूलों को बंद ही कर देना चाहिए या फिर खुले देना रहना चाहिए। स्कूलों की मनमानी और प्रशासन की चुप्पी के कारण अभिभावक हो रहे हैं परेशान। जी हां, पेरेंट एसोसिएशन गुना द्वारा लगातार जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधीश को प्राइवेट विद्यालय द्वारा की जा रही मनमानी के लिए अवगत कराया गया। इसके बावजूद जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी ना जाने किस दबाव में शांत बैठे हुए हैं। हद तो तब हो गई जब ऑनलाइन क्लास के बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए गए और क्राइस्ट स्कूल द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए पूरी की पूरी कक्षाओं के अभिभावकों को स्कूल बुलाया जा रहा है। साथ ही स्कूल में आने के पश्चात उनसे दबाव डालकर फीस की मांग की जा रही है। साथ ही अभिभावकों से कहा है कि यदि आपके फीस जमा नहीं की तो नवंबर में आयोजित होने वाले ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपके बच्चों को ना तो आईडी कार्ड दिया जाएगा, ना ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, वह उनको फेल घोषित कर दिया जाएगा। आपके बच्चे का साल खराब हो जाएगा। इतनी बात होने के बावजूद भी प्रशासन और जिला शिक्षक अधिकारी महोदय चुप बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि यह खबरें उनके काम तक नहीं पहुंचती, यह सारी बातें निरंतर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से उन तक जा रही है। इसके बावजूद प्रशासन चुप है। आप ही बताइए दोस्तों, मध्य प्रदेश के स्कूलों के जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वह फीस का दबाव डाल रहे हैं सभी के ऊपर और लोग परेशान हैं कोरोना की वजह से। किसी की कमाई कुछ हुई नहीं है तो फीस माफ़ होनी चाहिए या नहीं, सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही, इस बात की भी जानकारी आप कृषि कानून के विरोध के जवाब में भाजपा का नया दाव। अब पार्टी करेगी ट्रैक्टर की पूजा और निकालेगी रैलियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कृषि कानून का कई जगहों पर किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब इस विरोध प्रदर्शन के जवाब में भाजपा ने नया दाव चला है। दरअसल भाजपा अब ट्रैक्टर पूजा का कार्यक्रम करने जा रही है और रैलियां भी निकालेगी, क्योंकि किसान जो है जगह जगह पर इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद से भाजपा की नींदें उड़ी हुई हैं और भाजपा किसी भी तरह से किसानों को खोना नहीं चाहती और किसानों के वोट बैंक को जो है अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसीलिए अब भाजपा ट्रैक्टरों की पूजा करेगी, जिससे किसानों को जो है थोड़ा अच्छा लग सके। दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो आप कमेंट में बताएं, क्या ट्रैक्टर की पूजा अगर भाजपा सरकार करेगी उससे किसानों का कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा तो कैसे होगा, आप ये भी लिखकर बताएं। भाजपा प्रत्याशी की जुबान फिसली, कहा कि चुनाव में सिर्फ पंजा ही पंजा दिखना चाहिए, बाद में मांगी माफ़ी और कहा जुबान पर यही फिट है, हम क्या करें। जी हां, माधानता उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते ही भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। यहां से नारायण पटेल भाजपा के संभावित प्रत्याशी हैं। वे हाल ही में विधायकी छोड़कर कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। गांव फेफरीमाल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पटेल की जुबान फिसल गई और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर दी। ऐसे में सभा में मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे। नारायण पटेल ने तुरंत भूल सुधारते हुए कहा कि माफ़ी चाहता हूं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मालूम हो कि नारायण पटेल 25 साल से कांग्रेस में थे, लेकिन अब की बार वह भाजपा में शामिल हो गए थे। अब की बार उन्होंने यहां पर सभा में कहा कि कांग्रेस को ही वोट देना है और पंजा ही पंजा दिखना चाहिए, जबकि वह भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि हम क्या करें, जुबान पर यही फिट है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना।
जी हां, आपको बता दें दोस्तों, अक्टूबर का महीना लगते ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 2 दिन की शांति के बाद मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान रीवा और शहडोल संभाग के साथ मध्य प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में बारिश की संभावना है। जिन जिलों में बारिश होगी वे इस प्रकार हैं। रीवा शहडोल संभागों के जिलों, बालाघाट मंडला जिलों में बारिश होगी। वहीं आपको बता दें दोस्तों, बालाघाट में बिजली भी गिरने की संभावना है। नसबंदी के दौरान महिला की मौत, पति से 3 घंटे तक मरने की खबर छिपाए रहे डॉक्टर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मौत से गुस्साए पति ने जिला अस्पताल के बाहर टमटम में तोड़फोड़ की, बाइक सवारों को पीटा। पुलिस ने किसी तरह से पति का गुस्सा शांत कराया। मृतका के पति ने डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान पत्नी की मौत हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर 3 घंटे तक उसके मरने की खबर छिपाए रखे। पति ने डॉक्टरों पर एफआईआर की मांग की है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पड़ताल शुरू की। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल ने जांच कमेटी भी बनाई है। फूफा थाना क्षेत्र के सफराया गांव निवासी सुनील धानुक ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे वह 30 वर्षीय पत्नी पम्मी को लेकर अस्पताल आया था। पम्मी की नसबंदी के लिए डॉक्टरों से परामर्श किया। डॉक्टर नसबंदी के लिए पम्मी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इस दौरान करीब 1.5 से 2 घंटे तक कुछ बताया ही नहीं। सुनील का कहना है कि इस दौरान ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की चहलकदमी बढ़ गई थी। ज़्यादा पूछने पर सिर्फ यह बताया गया कि तबीयत बिगड़ गई है, कोशिश की जा रही है। सुनील के मुताबिक पम्मी के ऑपरेशन थिएटर में जाने के करीब 3 घंटे बाद अस्पताल पुलिस चौकी पर उसकी मौत की खबर पहुंची। इस दौरान ऑपरेशन थिएटर में घुसा तो पम्मी को पंपिंग की जा रही थी। डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। 5 दिन में 63 लाख वोटरों के घर मतदाता पर्ची पहुंचाएगा चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के दौर में भी चुनाव आयोग उपचुनाव के लिए 63,51,000 वोट करने वालों के घर पर मतदाता पर्ची पहुंचाएगा। यह काम 5 दिन के भीतर कराया जाएगा। इसमें 7,920 बूथ केवल अधिकारी लगेंगे। दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि वाली मतदाता पर्ची तैयार की जा रही है। पर्ची में उन 1441 सहायक मतदाता केंद्रों का भी जिक्र होगा जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अलग से बनाए गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण तोमर ने बताया कि मतदाता पर्ची बूथ लेवल अधिकारी पहुंचाएंगे। हर मतदान केंद्र पर एक अधिकारी होता है, तो मतदाता सूची के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लाता है। यही अधिकारी घर घर जाकर मतदाता पर्ची भी पहुंचाएगा।